बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं नदीम चौधरी। मौजूदा आज के दिन तक अपडेट के हवाले से इनसे जानेंगे सूरत हाल जो जो दिन गुजर रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीनों पे भी देख रहे हैं। कोई अच्छी खबरें कहीं से भी नहीं सिवाय चाइना के, जहाँ पे उनने बेहतरीन तरीके से इसको कंट्रोल किया और कोशिश की जा रही है कि मज़ीद इस पर जो बेहतरी हो सके वहाँ हो सके। मगर अब जब हम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ देखते हैं, अमेरिका की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें, स्पेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें, बिल्कुल भी खबर अच्छी नहीं है और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। वहाँ पे चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। कि अमेरिका की बात करें तो वहाँ के जो माहरीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, 27 लाख का फिगर दे रहे हैं। 27 लाख लोगों की हलाकत का, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मगर वो फिगर दे रहे हैं। मगर इस बात की इस हवाले से तस्दीक होती है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ख़ुद 2 लाख अपने मुंह से बात कर रहे हैं कि 2 लाख तक हमने अगर रोक लिया तो शायद ये हमारी कामयाबी होगी। चीज़ें शायद इससे भी ज़्यादा ख़राब हैं। नदीम चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब बताइए, पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या फिगर्स हैं और आप क्या समझते हैं कि हम ठीक जानब जा रहे हैं? इसमें बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान में इस वक्त जो है 1625 अफराद में पॉजिटिव आ चुका है और 20 हलाकतें हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से। और ये वो फिगर्स हैं जो पाकिस्तान की वजारत सेहत में कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी बनी है, उन्होंने जारी की हैं। एक चीज़ जो आप कह रहे थे कि पूरी दुनिया में इसके मर्ज़ में, वबा में मुस्बत मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ टेस्ट की सहूलत बहुत ज़्यादा है। वो तकरीबन हर घर में जाकर टेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में वो सहूलत नहीं है। और खुदा न खास्ता कि अगर आप अगर फिगर देख रहे हैं तो पाकिस्तान में अगर आप लोगों के टेस्ट करेंगे तो मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है कि 50,000 से ऊपर जाएगा, क्योंकि लोगों के पास टेस्ट की सहूलत मौजूद नहीं है। और ये वो बीमारी है जो 14 दिन के अंदर खुद ब खुद रिकवर हो जाता है बंदा। मामूली से इसमें सिम्टम्स आती हैं, खांसी वगैरह, और उसके बाद वो कवर हो जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इम्यूनिटी लेवल इतना अच्छा है कि वो इसको बहुत अच्छे अंदाज में रिकवर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब आप पाकिस्तान में इंतज़ामात के हवाले से देखें तो आप आज की सूरत हाल देखें कि आज लोगों ने घरों से निकलना फिर शुरू कर दिया है और ये एक ख़तरनाक मैसेज है। इस तरह से अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे और बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे तो ये बहुत ख़तरनाक पोजीशन हो जाएगी। बेशक चौधरी साहब ये जो बात कर रहे थे, मेरा अगला सवाल भी इसी जानब था। मैं खुद अभी एक्सप्रेस वे से होता हुआ आ रहा हूँ, मरी रोड से होता हुआ आ रहा हूँ। आप कह लें मेरी एक साइड पे पिंडी था, दूसरी साइड पे इस्लामाबाद था। और लोग, मुझे तो रूटीन लगी कि पहले 4-5 दिन पहले रहा है रोड सुनसान थे, आज ऐसे लगा जैसे दोबारा से हर चीज़ शायद दोबारा ओपन हो गई है। चौधरी साहब, ये जो रवैये हैं, क्या इस तरीके से हम कम नुकसान के साथ कोरोना को शिकस्त दे पाएंगे? रवैये जो है ना वो तब्दील करने पड़ेंगे। असल में दूसरी वजह ये है कि आपके पाकिस्तान के जो मीडिया है, बिलखसूस चैनल्स हैं, वो जो सूरत हाल दे रहे हैं, लोग घबरा गए घरों में बैठ के कि जनाब आप अभी इतने पॉजिटिव हो गए, इतने हलाक हो गए, फ़लाँ मुल्क में इतने हलाक हो गए। अब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं लोग। अब मजबूरन लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, उनके पास कोई हल नहीं नज़र आ रहा। तो ये इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली और बड़े तरीके से इसको हैंडल करना पड़ेगा हुकूमत को भी। चौधरी साहब बताइएगा, हमारे पास चूँकि पोली क्लिनिक है, पिम्स है और क्या नाम है, हमारे पास नेवी का हॉस्पिटल है, उसके बाद पिंडी के बेनज़ीर हॉस्पिटल है, होली फैमिली है। इन हॉस्पिटल्स की क्या पोजीशन है, कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और अगर मौजूद हैं तो क्या ये जो वीडियोस वायरल मुख्तलिफ जगह से हुई हैं, इनमें तो कुछ ऐसी पोजीशन अभी तक नज़र नहीं है? इसमें मैं एक आपको चीज़ और बता दूं कि सबसे बड़ी नायाली मैं समझता हूँ कि वजारत सेहत की है कि आपके ये बिल्कुल चंद फरलांग के फासले पे वाक़ है पोली क्लिनिक, उसमें पिछले 6 दिन से लगातार OPD जारी थी और जो डॉक्टर्स और उनका अमला बैठा हुआ था उनके पास किसी किस्म की हिफाजती किट्स नहीं है और वो इस दौरान वो मरीज़ों को चेक करते रहे। और परसों एक डॉक्टर के अंदर पॉजिटिव आया, जिसके बाद उस डॉक्टर्स हॉस्टल में मौजूद 20 डॉक्टरों को क्वारंटीना सेंटर शिफ्ट कर दिया गया है और उनमें से 4 को पॉजिटिव आ चुका है अभी तक।
और उनके 2 मुलाजमीन जो हैं उनको भी पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये होश के नाखन नहीं ले रहे और पॉलीक्लिनिक की जो 20 से ज़ायद डिस्पेंसरीज़ हैं वो अभी तक काम कर रही हैं और लोगों के पास किसी किस्म की कोई हिफाजती किट नहीं है। और वजारत सेहत अपनी जगह पे हर जगह कह रहे हैं, मिनिस्टर जो हैं ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, वो हर जगह यही कह रहे हैं कि हम तो जी किट्स दे रहे हैं, जबकि वहाँ मौजूद अमला इस बात की तस्दीक कर रहा है, तरदीद करता है इनकी इस बात की कि हमारे पास किसी किस्म की कोई हिफाजती किट मौजूद नहीं। और इसी वजह से पॉलीक्लिनिक के 20 डॉक्टरों को कंटेनर सेंटर शिफ्ट किया गया है, तो उनमें से 4 को पॉजिटिव आ चुका है। तो ये सब हम सेहत के हवाले से तो बात कर ही रहे हैं, तमाम चैनल्स कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी का आप क्या समझते हैं? क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में अगर ये जो बड़े शहर हैं यहाँ देखा जाए तो ऐसा यहाँ तो किसी चीज़ की ग्रोथ नहीं है, इसमें तो सामान दूसरे शहरों से जाना है। तो आप क्या समझते हैं कि फूड सिक्योरिटी के मामला ठीक हैं, कंट्रोल में हैं, या जो ब्रीफिंग्स ये दे रहे हैं वाकई ऐसा है कि यहाँ पे जो जिसके लिए ये लोग बाहर निकल आते हैं या बाहर आगे शॉपर भरने शुरू कर देते हैं, जिसके पास जितने पैसे हैं वो सामान लेके जाना चाह रहा है, ऐसा कोई खुराक का मामला खराबी वाला तो नहीं वाला? एक अच्छा काम जो किया वज़ीर साहब ने कल जो इजाज़त दे दिया रोड्स को और गुड्स ट्रांसपोर्ट को खोलने की, ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, क्योंकि इससे वो जो तरसील थी खुराक की वो कम अज़ कम वो ब्रेक नहीं आएगा और लोगों तक वो खुराक की तरसील जारी रहेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला फिर वही है कि जो दिहाड़ीदार मजदूर थे उनके लिए उनको मसाइल का सामना है। एक तो उनको चूँकि वो तनख्वाहदार नहीं है, मजदूरी करते हैं तो मिलती है, उनके लिए सबसे बड़ा मसला है इस वक्त घर में बैठना और खुराक का ना होना, और उनको खुराक कौन पहुँचाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यकीनन बहुत बड़ा सवालिया निशान है खुराक का ना होना और खुराक को पहुँचाना। मेरा ख्याल है खुराक का ना होना वाली बात गलत है। खुराक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद है, क्योंकि कहीं बाहर सप्लाई हो नहीं रही। गंदम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद थी, आगे फसल भी तैयार है, चावल हमारे पास एक अच्छा स्टॉक मौजूद है। बाकी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी कमी होनी तो नहीं चाहिए अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग ना कर पाएँ। सबसे मेन जो मसला आ रहा है उस मुतवसत तबके को आ रहा है, उस दिहाड़ीदार तबके को आ रहा है जो रोज़ाना की बुनियाद पर उठ के अपने घर से जाते थे, अपने बच्चों के लिए अपनी मेहनत करके शाम में रिज़्क़ कमा के ले आते थे। उनके लिए मुश्किलात का सामना है। और बार बार मैं भी अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से और तमाम मीडिया के लोग जो हैं या चैनल्स आप कहीं भी बात सुने तो वो यही कह रहे हैं कि मुखय्यर हज़रात को आगे बढ़ना चाहिए। वो आगे बढ़ के देखें अपने इर्द गिर्द कौन से ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो हाथ भी फैलाना नहीं चाहते और ज़रूरतमंद भी हैं, उनका ख्याल रखें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो खामोश हैं और देख रहे हैं, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा दुआ गो भी वही हैं कि अल्लाह ताला ये हालात अच्छे करे ताकि हमें किसी के साथ हमारा पर्दा ना खुले, हमारी जो बेबसी है वो किसी के सामने सिवाय अल्लाह के कहीं ज़ाहिर ना हो। उनके बच्चे हैं, अगर आपको कहीं इर्द गिर्द जानने वाले आप मौजूद हैं कि इसका रोज़गार इसके हर दिन के साथ वाबस्ता था, तो आपको सबसे पहले वहीं पहुँचना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर मैं शेयर करता चलूँ, मलेशिया में लोग फंसे हुए हैं, एयरपोर्ट पर हैं आज, उनको भी तकरीबन 10 दिन होने को हैं। हुकूमत पाकिस्तान को इस जानब नोटिस लेना चाहिए। वहाँ पे लोग फंसे हुए, ना उनको मलेशियन गवर्नमेंट कबूल कर रही है और ना यहाँ लाया जा रहा है। जो लोग बार्डर पे फंसे हैं, आज ज़ायरीन की बात हो रही थी 100 के करीब, वो लोग हैं, ये अपने लोग हैं, ये पाकिस्तानी लोग हैं। आप उनको ला सकते हैं, उनको स्कैनिंग करके अगर उनमें कोई इशू है तो आप उनको कंटेनर सेंटर में रख सकते हैं। अपने लोगों को ऐसे ना छोड़ें, ये एक नया साना होगा, नया अलमिया जन्म ले लेगा। अपने लोगों को वापस लाएं, उनकी स्क्रीनिंग करें। अगर आप समझती है हुकूमत पाकिस्तान के इनके अंदर कोई वायरस या कोई सिम्टम्स मौजूद हैं तो उनको आप दाखिल कर लें, उनको साइड पर रखें जब तक वो सेहतयाब मुकम्मल सेहतयाब नहीं होते। उनको इस तरह लावारस ना छोड़ें। फिर तमाम दोस्तों से हर प्रोग्राम में हर जगह हर बात यही बात होती है कि एहतियात ही आपको बचा सकती है, इर्द गिर्द के लोगों को बचा सकती है और मुल्क पाकिस्तान को बचाएगी, तमाम दुनिया को बचाएगी। दुनिया के हालात आप देख रहे हैं, आप रोज़ाना टीवी स्क्रीनों पे सुन रहे हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ की सहूलियात के बारे में हम सुना करते थे, देखा करते थे, पढ़ा करते थे कि वो पाकिस्तान से शायद 2-2 हज़ार साल आगे हैं, मगर इस वक्त जो पोल खुला है वो आपके सामने है कि लाखों की तादाद में मरीज़ हैं और हॉस्पिटल में जगह नहीं, मैतें रखने की जगह नहीं है। मैतें रखने के लिए बड़े बड़े ग्राउंड्स, बड़े बड़े हॉल जो हैं वो बुक किए जा रहे हैं। क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सब आपकी आंखों के सामने है। मीडिया गो के एक आप सारा दिन जब घर टीवी बैठे देखेंगे तो बार बार आपके सामने जब टिकट चलेंगे चोइसा वाली बात, आप परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, मगर फ्रस्ट्रेशन वाली कोई बात नहीं। हम बहसीयत मुसलमान, हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह जो करते हैं वो बेहतर करते हैं और यकीनन अल्लाह ताला की इसमें बेहतरी है। और इसमें भी बेहतरी है कि जो
डॉक्टर्स, हुकूमत पाकिस्तान, तमाम जो इस वायरस के बारे में जानने वाले जो हमें एहतियात तदाबीर बता रहे हैं उस पर हम अमल करें तो यकीनन इस माशरे को, इस मुल्क को, इस दुनिया को बचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।